महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, इसको लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा कर दिया है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव चुनौतीपूर्ण ही होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदली हैं। महाराष्ट्र का वातावरण भी बदला है, उनका फेक नैरेटिव अब मर गया है, लोगों को पता चल गया है। मुझे विश्वास है कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर लेगी। फडणवीस ने कहा, वोट जिहाद अब नहीं हो पाएगा। अल्पसंख्यकों के सामने भी हमने ऐसे लोगों को एक्सपोज किया है। संविधान के नाम पर जो उन्हें ध्रुवीकरण किया था, ये अब खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जब आरक्षण पर अमेरिका में बयान देते और नाना पटोले इनका समर्थन करते, तो दिखता है कि इनके खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। रिजल्ट आने के बाद अगर और नंबर की जरूरत पड़े तो शरद पवार और उद्धव में से किसे चुनेंगे? इस सवाल पर फडणवीस ने कहा, हम तीनों महायुति साथ हैं, हमारी सरकार आने वाली है। पॉलिटिक्स में अगर मगर में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। हमारी सरकार आ रही है। हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए क्या बदला है? डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा, जमीनी पॉजिटिविटी नजर आती है। लोकसभा चुनाव के दौरान नैरेटिव तैयार की गई, लेकिन उनका आकलन नहीं कर पाए थे। वहीं कांग्रेस के रिवाइवल पर फडणवीस ने कहा, हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है, बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस के साथ है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। उद्धव ठाकरे पर फडणवीस ने कहा, उद्धव की जो पहली लिस्ट आई है उसमें 45 लोग हैं, जिनमें से 17 लोग हमारी पार्टी के लिए हुए हैं। ना वो मुझे समाप्त कर सकते और ना ही मैं उन्हें समाप्त कर सकता हूं, जनता ही तय करती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर फडणवीस ने कहा, आजकल हिंदुत्व सिखाने के लिए अब आदमी उनके साथ है, मेरे साथ उनके हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। तुष्टीकरण से हमें दिक्कत है। जो हिंदुत्व वाला बाला साहब ठाकरे को देखा, जो शिवसेना देखा, उसे उद्धव जी ने खत्म कर दिया है। अब वो केवल भाषणों में है।